जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले हाजी रंगरेज साहब से पूछ लेता हूं। जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले हाजी रंगरेज साहब से पूछ लेता हूं। हाजी साहब, नहीं, मुझे बोलना। मैं आता हूं मुफ्ती जी, मैं आता हूं आपके पास। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से जो सरकारें हैं, अगर प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है वो हमारे संविधान ने हमें दिया और देश के कानून ने हमें दिया है। अगर हमें लगता है प्रोटेस्ट किस बात पे, तो अगर हम किस बात पे प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो सरकार उस प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकती। प्रोटेस्ट करना संविधान, चाहे वो एक आतंकवादी के समर्थन में हो प्रोटेस्ट। देखिए हाजी रंगरेज, चाहे आतंकवादी की मौत के समर्थन में क्यों ना हो प्रोटेस्ट। अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं आपको आईना दिखा देता हूं और आपके जो पैनल, मुझे क्या आईना दिखाएंगे आप? मैं आपको भी आईना दिखा रहा हूं, आपके पैनल को। जब लोग लिंचिंग करते हैं तो उनकी महिमा मंडन कौन करता है? बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, बलात्कारी थे, उनको फूलमाला किसने पहनाई? जयंत सिन्हा जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने फूलमाला पहनाई। कठुआ में एक मुस्लिम महिला का तो मतलब आप एक आतंकवादी का भी समर्थन कर देंगे? मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा। नहीं, मैं आप आईना दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन उससे पहले खुद देखिए भी गिरेवा में झांक करके। आपकी सारी बातें सही है, लेकिन क्या उनको डिफेंड करने के लिए आप एक आतंकवादी का समर्थन करेंगे हाजी रंगरेज? देखिए मैं किसी का समर्थन और किसी का फेवर करने के लिए और कमाल करने के लिए नहीं। एक पत्थरबाजी को समर्थन कर रहा है, दूसरा आतंकवादी को समर्थन कर रहा है। ये क्या बात हो गई सर? सर सुनिए, हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के जो नेता और प्रवक्ता हैं, बड़बोले हैं थोड़े से बेचारे, ज्यादा वो सुर्खियां लूटने के लिए इस तरीके से बार बार कभी मस्जिद को टारगेट करते हैं, कभी मदरसों को टारगेट करते हैं, कभी अजान से उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं इनसे कि मुसलमान कोई बाई चॉइस यहां पर है, ना कि आपके किसी रहमो करम पर है। तो आप ये जो बार बार हमारी मस्जिद को, हम नहीं चाहते कि कोई कंट्रोवर्सी हो। हम कहे मंदिर में सुबह जैसी फजर की अजान होती है उसके बाद से 2-3 घंटे का टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया जाता है और वो 2-3 घंटे चलता है। हमने तो कोई विरोध नहीं किया, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। अरे तो पत्थरबाजी किसने की? वो पत्थरबाजी किसने? सैयद मसूद साहब कह रहे हैं कि इसी वजह से तो पत्थरबाजी हुई है। आप कह रहे हैं हमने विरोध नहीं किया। अरे पत्थरबाजी से बड़ा विरोध क्या होगा? पत्थरबाजी से बड़ा हिंसक विरोध क्या होगा हाजी रंगरेज? मैं अनुराग जी बता देता हूं पत्थरबाजी किस तरीके से होती है। जब वो यात्रा निकल रही होती है तो वो मस्जिद के पास जाती है और उसमें कहती है कि राम राम, जब मुल्ला मारे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, और इस तरीके के जो भड़काऊ भाषण है वहां पर जाकर दिए जाते हैं। अच्छा। मस्जिद के सामने तलवारें, डंडे कहां से आ जाते हैं? पुलिस प्रशासन और पुलिस के जितने भी पूर्व अधिकारी हैं वो खुद कहते हैं कि जब तक सरकार न चाहे कोई दंगा नहीं हो सकता। अच्छा। एक भी पत्थर नहीं चल सकता। सरकार जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाती है पत्थर भी सरकारी और सरकार को फायदा होता है। और इस फायदे का उठाने के लिए भाजपा, जग जाहिर बात है, पूरे देश में वो चाहती है कि अमन खराब हो, देश का ताना बाना जो बना हुआ है देश का उसका खराब हो। इनको फायदा होता है दंगों से। इनको आपस में जो हिंदू मुसलमान है उसकी खाई डालने में इनको फायदा होता है भाई। तो अब ये बताइए हाजी रंगरेज साहब कि इनको फायदा होने क्यों देते हैं? प्रेम शुक्ला ने भी कहा, कपिल कुमार ने भी कहा कि कभी किसी मुसलमान ने जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनके लिए मिठाई बांटी है कि हाँ ये मारा गया, बड़ी खुशी की बात हो गई है? या फिर अपने देश में जब लोग मारे जाते हैं ऐसे हमलों में, आतंकी हमलों में, तो क्या किसी मुस्लिम समुदाय की तरफ से अफसोस जाहिर किया गया? कभी क्या ये किसी लाउड स्पीकर पे बोला गया? आप मैं तो खुद आपसे ज्ञान मांग रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप बताएं कि कभी ऐसा हुआ है क्या? अनुराग जी, हमारे में ना तो कोई किसी के मरने पर जश्न मनाया जाता है हमारे। अरे भाई, अरे क्या बात कर रहे हैं? नसर अल्लाह के मरने पर अभी पाताल बाबा ने बताया आपको, नसर अल्लाह के मरने पर मुस्लिम कंट्रीज में मिठाई बांटी जा रही है। सर सुन तो लीजिए, आपसे बड़े मुस्लिम वहां रहते हैं मुस्लिम कंट्रीज में। दूसरी गल्फ कंट्रियों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। तो हो जाए तो बुराई क्या है सर? आप शुरुआत क्यों नहीं करते इस बात की कि नसरुल्लाह मारा गया तो मिठाई बांटे? हमें तो दुख है, एक हमारे भाई हैं जो गुजर गए और वो शहीद हुए,
तो हम तो इस बात एक आतंकवादी को भाई कहने वालों को सही। वाह 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 वाह, अब तो मजा आ गया भाई। ये तो आपने विडंबना की हदें पार कर दी। ये तो आपने विडंबना की। आप नसरुल्लाह को भाई बता रहे हैं अपना। नसरुल्लाह फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, नसरुल्लाह को भाई बताते हैं। हम नसरुल्लाह जैसे प्रोटेस्ट के नाम पर पत्थरबाजी वाले, करते हैं। शोक मनाने वालों पे विश्वास कैसे किया जा सकता है? बताइए, MIM के प्रवक्ता, अब भाई बैरिस्टर साहब भी सुनिए, भाईजान भी सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी का बयान इस आपको सेकंड करेगा क्या सर? तो आप इजाजत तो ले लेते हैं, नसरुल्लाह को आप भाई बता रहे हैं अपना। देखिए, शहादत का दर्जा दे रहे हैं, आदर्श बताने वाले और उनके उस पर शोक बताने वाले। सतीश दास जी को लाता हूँ। सतीश दास महाराज जी, प्रोटेस्ट के नाम पर पत्थरबाजी की इजाजत देगी क्या सरकार या लॉ एंड ऑर्डर? और अब तो इन्होंने हदें पार कर दी। हमारे हाजी रंगरेज साहब ने ये नसरुल्लाह को अपना भाई बता रहे हैं, उसकी शहादत पर गमजदा है। तो यही तो विडंबना है कि नसरुल्लाह जैसे व्यक्तित्व को अपना आदर्श बताने वाले, उस पर शोक मनाने वाली सोच पे आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ही। और पूर्वोत्तर की घटनाएं ये बताती हैं कि पत्थरबाजी हुई और शांतिपूर्ण धर्म यात्रा जो निकल रही थी उस पर पत्थरबाजी हुई। उसके पीछे एक सोच, एक विचार और एक षड्यंत्र था, और षड्यंत्र जैसे था इन जैसे लोगों की वजह से था। ये भारतीय जनता पार्टी पे एक बार बार कहते हैं, इनके नाम के अनुसार धर्म की राजनीति तो स्वयं करते हैं। इन्होंने उसका खंडन किया और उसको शहीद बता रहे हैं। बताइए, उसको अपना भाई बता रहे हैं। इस सोच पे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? इन लोगों पे आप कैसे यकीन कर सकते हैं? सुरक्षा की आवश्यकता आज इसलिए पड़ रही है बिल्कुल कि ये सोच ही पत्थरबाजी का कारण बनती है। मैं नहीं रुकिए हाजी रंगरेज साहब, रुकिए। हाजिर खान साहब को लाता हूं मैं डिबेट में। हाजिर खान साहब, तो बजरंग दल, अरे छोड़ दीजिए बजरंग दल को, अरे अभी रुकिए। आपने तो सर रिकॉर्ड बना दिया आज नसरुल्लाह को अपना भाई बताकर। सुनिए। अच्छा हाजी रंगरेज साहब, नसरुल्लाह आपका छोटा भाई था कि बड़ा, ये तो बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए नसरुल्लाह आपका छोटा भाई था कि बड़ा भाई था, ये तो बता दीजिए। इंसानियत का रिश्ता है अनुराग जी, आप भी मेरे बड़े भाई। बात जो इंसानियत को मानता नहीं, जिसका इंसानियत पर विश्वास ही नहीं है, जिसका उसकी तुलना मुझसे मत कीजिए, कम से कम उसकी तुलना मुझसे मत कीजिए। अच्छा हाजिर खान साहब, अभी आपने कहा कि आप ऐसे नारे लगाने वालों को कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुनिए सतीश दास जी, हाजिक जी को लाते हैं। हाजिक जी, अभी आपने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाने वालों को आप सेकंड नहीं करते, आप समर्थन नहीं करते। हाजी रंगरेज साहब के लिए आपके पास क्या जवाब है? वो नसरुल्लाह को अपना भाई बता रहे हैं और उसके मारे जाने को उसकी शहादत बता रहे हैं। अनुराग जी, बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करते। वो फसाद करने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अरबी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, तो क्या हाजी रंगरेज साहब ने इस्लाम नहीं पढ़ा क्या? एक मिनट सर, दुनिया में मानवता के खिलाफ किसी, कुरान कह रहा है मफहूम है शायद का कि किसी इंसान ने किसी इंसान का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने पारी मानवता का कत्ल कर दिया। और किसी इंसान ने किसी इंसान की जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे उसने सारी मानवता की जान बचा। हम अपने मजहब के एतबार से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवता के एहसास के एतबार से दुनिया के लोग एक आदम की औलाद हैं और सारे लोगों को प्रेम के साथ भाईचारे के। हाँ, नसरुल्लाह दूसरे मुल्क का था, हमारे मुल्क से उसका कोई लेना देना नहीं। हमारे मुल्क के अंदर लेना देना नहीं, हाजी रंगरेज का भाई था वो। अरे हाजी रंगरेज जवाब देंगे उसका, मेरे से नहीं। मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के लोगों को ये सोचना है, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो नवरात्रि मना रहे हैं, जुमा मना रहे हैं, उनको शांति बनाए रखना चाहिए, देश को एकता बनाए रखना चाहिए, देश की अखंडता पे काम करना चाहिए, देश की उन्नति और विकास पे काम करना चाहिए, तब ये मुल्क हमारा आगे जाएगा। हमें किसी की लाश पर, मौत पर खुश होने वाला वो भी उतना ही बड़ा दरिंदा है। किसी हिंदू का कत्ल हो जाए और मुसलमान खुश हो, वो मुसलमान उतना ही बड़ा दरिंदा है जितना कत्ल करने वाला है। इंसानियत पर हमला तो नसरुल्लाह ने भी किया था। लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे है। मेरे आंसू तेरे आंसू, हमारे आपके आंसू एक से। आदमी का करेक्टर बाकी रहता है, बॉडी चली जाती है। मैं हूं, आप हो, जितने पैनल में बैठे हैं, हमारा करेक्टर रहेगा, हमारी बॉडी चली जाएगी। कि हम जो भी पेश करके जाएंगे, जिसमें कि छुरी की धार से चिराग की रोशनी कट नहीं सकती और इस जिस्म की मौत से किरदार मिट नहीं सकता। करेक्टर बाकी रहता है, बॉडी चली जाएगी। आप कितने भी शेर सुना लीजिए हाजिर खान साहब, लेकिन आज सबसे बड़ी जो बात कही है वो हाजी रंगरेज ने कही है कि नसरुल्लाह उनका भाई था और उसकी शहादत हुई है। प्रेम शुक्ला, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि मेरे डिबेट में किसी पैनलिस्ट ने ये बात कही है। मुझे बड़ा अफसोस है हाजी रंगरेज साहब के इस बयान पर। क्या कहेंगे आप? नसरुल्लाह को अपना भाई बता रहे हैं। आप 2 मिनट मुझे देंगे क्या? मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब शांत हो जाए। देखिए अनुराग भाई, उस्मान बिन लादेन को कुछ लोग भाई मानते हैं,
कुछ अल जवाहिरी को भाई मानते हैं, कुछ बगदादी को भाई मानते हैं, कुछ नसरुल्लाह को भाई मानते हैं, कुछ अफजल गुरु को भाई मानते हैं, कुछ दाऊद इब्राहिम को भाई मानते हैं। तो इनमें एक जो है कौम मिल्लत का मामला है। कुछ कौम मिल्लत के नाम पर जो है आतंकवादियों को भाई मानने में खुद को जो है अपनी शान बगाड़ रहे हैं। अब एक तरफ हाजी खान जो है कौन बीच में बोल रहा भाई, ये कौन सीख रहा है? नदीमुद्दीन साहब है, नदीमुद्दीन साहब। मैं तो शांति से सुन रहा था ना। अच्छा, ये सैयद मसूद जी क्यों बदतमीजी कर रहे हैं नदीमुद्दीन? क्या इनको एक मिनट, क्या इनको पीड़ा है? जी दीजिए 1 मिनट जरा। जी जी, क्या पीड़ा है? आतंकवादियों के खिलाफ हम बोलेंगे तो इनको पीड़ा हो रही है।